मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही दुर्लभ वनस्पति धाय के फूल के बारे में बात करेंगे। इसे धातकी भी कहा जाता है या फिर इसे ताम्र फूल या फिर बहु फूल भी कहा जाता है। ये आजकल बहुत ही दुर्लभ होते जा रहा है। आप अगर इंटरनेट पे अगर सर्च करें तो एक या दो ही चैनल्स हैं जिन्होंने एक्चुअली इसे शूट करके इस पे वीडियो किया है, वरना बाकी सारे जो चैनल्स हैं उनको ये अभी तक मिल नहीं पाया है, किसी कारण ये कर नहीं पाए हैं। ये आजकल काफ़ी दुर्लभ हो गया है। मुझे कुछ स्पेशल लाना था इस चैनल पे, इसलिए मैं एक्चुअली सुदूर पहाड़ी जंगल में एक्चुअली भ्रमण कर रहा था। ये एक जुआ था जो मैंने खेला और हम लोग लकी है कि मुझे एक ऐसी ये वैल्यूएबल वनस्पति मिल गई। मुझे एक्चुअली ये पहाड़ों के बीच में चट्टान में लगा हुआ मिला और ये देख कर के काफ़ी बार एक सुखद आश्चर्य होता है कि किस तरह से चट्टान में कोई वनस्पति ज़िंदा रह सकती है और इसे पानी और इसे पोषक तत्व कहाँ से मिलते होंगे। मैं सही में अमेज़ था इसे देख कर के। ये एक्चुअली आयुर्वेद की बहुत ही इम्पॉर्टेंट वनस्पति है, बिकॉज़ ये आसव और आरिष्ट जो बनाते हैं फार्मेसीज़, वो उसके बनाने के क्रिया में एक्चुअली ये डाली जाती है। और आसव और आरिष्ट को एक्चुअली ये ख़राब नहीं होने देती है, उसको खट्टा नहीं होने देती है और ये उसमें एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करती है। अगर कल उठ कर के ये वनस्पति दुर्लभ हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली फार्मेसीज़ जो हैं वो आसव और आरिष्ट बनाने में केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे और ये पूरा जो नेचुरल प्रक्रिया है आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने की, उसमें ऑब्वियसली वो पूरी प्रक्रिया ही ख़राब हो जाती है इस तरह से। तो धीरे धीरे एक्चुअली जो इम्पॉर्टेंट ऐसी वनस्पतियाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली ये विलुप्त होते जा रही है और हमें ये सीरियसली ये प्रयत्न करना चाहिए इन सारी वनस्पतियों को बचाने के लिए। इसके बीजों का सीज़न होता है मई जून में, तो मैं कोशिश करूँगा तब इसकी बीजें फिर से मैं जाऊँगा। ये काफ़ी दूर है मेरे घर से, तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है जंगल में। मैं ट्राई करूँगा वहाँ से वापस बीज लाने की और मेरी वेबसाइट अभी बना रहा हूँ, उस पर मैं पुटअप करूँगा और आई विल ट्राई कि मैं आपसे ये बीज शेयर करूँ। तो आरिष्ट और आसव बनाने में ही सिर्फ इसका फ़ायदा नहीं है, इसके और भी कई फ़ायदे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धाय के फूल का जो पेड़ होता है वो एक्चुअली एक झाड़ी होती है और ये झाड़ी यूजुअली बहुत ही घनी होती है। ये काफ़ी बार 10-10 या 15-15 फुट जितनी भी ऊंची हो जाती है और इसे पथरीली ज़मीन बहुत पसंद है, तो काफ़ी बार आपको ये चट्टानों में लगी हुई नज़र आ जाएगी। अगर आप मेरी तरह सुदूर पहाड़ी जंगलों की खाक छाने तो आपको ज़रूर ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इसके बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। इतने सुंदर फूल होते हुए भी ये विलुप्ति के कगार पे कैसे पहुंच गया, यही मेरे समझ के बाहर है। यही फूल है जो कि औषधि प्रयोग में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस फूल के पहचान के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। नंबर 1, ये फूल पेड़ के तने पे लगते हैं। ये देखिए, इस तने को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक खास फीचर है। देखिए, पत्ते लगे हैं और वहीं पे फूल लगे हैं और थोड़ी जगह छूट जाती है और उसके बाद फिर से पत्ते लगते हैं और फूल लगते हैं। फिर से थोड़ी जगह छूट जाती है, फिर से पत्ते और फूल लगते हैं। इस तरह से इसका डिज़ाइन है। ये फूल अकेले नहीं लगता है, लेकिन ये फूल गुच्छों में लगता है। ये भी इसकी एक खास पहचान है। इसीलिए संस्कृत में इसे बहुपुष्प भी कहा जाता है। इसका फूल जनवरी से लेकर के अप्रैल माह तक लगता है, यानी कि इसका फूल वसंत में लगता है और वसंत के बाद भी ये गर्मी के शुरुआत तक लगे रहता है। और मई जून के आसपास जब गर्मी का सीज़न अपने पूरे चरम पे होता है तब ये फूल सूख जाते हैं और इस फूल के अंदर से ब्राउन रंग के यानी भूरे रंग के बीज निकलते हैं। ये फूल खिलने से पहले इस तरह का होता है, ये ध्यान से देखिए। और खिलने के बाद इसमें से बहुत सारे फिलामेंट्स निकलते हैं, यानी कि बहुत सारी डंडियाँ निकलती है। ये देखिए, ये फिलामेंट्स काफ़ी बार आपको फूल के सेंटर में नहीं लेकिन थोड़ा सा एक तरफ नज़र आ सकती हैं।
इसके फूल के फिलामेंट्स के ऊपर जो पोलन होता है गोल गोल, वो जीरे जैसा होता है और इसके फूलों के पंखुड़ियों के ऊपर रुएं नजर आती हैं। ये भी इसके फूलों की एक खास पहचान है। इसके जो पत्ते होते हैं वो सामने सामने जोड़ी में लगते हैं और इसके पत्ते रामफल या फिर सीताफल के पत्तों जैसे आकार में थोड़े से टेढ़े होते हैं, इसलिए इसके पत्तों की जोड़ी किसी पुरुष के तनी हुई मूंछों जैसी नजर आती है। इसके पत्ते आपको पहली नज़र में नीम के पत्तों जैसे भी नजर आ सकते हैं। इसके पत्तों को अगर ध्यान से देखें तो वो नोकदार भी होते हैं, यानी कह सकते हैं कि वो भाले आकार के भी होते हैं। यूजुअली पेड़ों के पत्ते इस तरह से होते हैं कि तने में से एक यूजुअली छोटी डंडी निकलती है और उस पर पत्ता लगता है। इसके पत्ते तने में से तुरंत निकलते हैं और क्योंकि इसके पत्ते तने में से डायरेक्टली निकलते हैं तो इसके पत्ते के बेस में थोड़ी सी प्लेट जैसी या फिर थोड़ी सी फ्रिल जैसे या फिर थोड़ा सा घुमाव जैसा होता है। ये भी इसके पत्तों की एक खास पहचान है। इसके पत्ते सूखने पर लाल रंग के हो जाते हैं। यूजुअली पेड़ों का पतझड़ का सीज़न नवंबर या दिसंबर होता है, लेकिन इसके पत्ते मई या जून में झड़ते हैं और इसके बाद इसे नए पत्ते लगते हैं। अब धाय के फूलों का स्वभाव देख लेते हैं। धाय के फूल स्वभाव में शीतल होते हैं, वो कृमिनाशक होते हैं यानी कि कीटाणुनाशक होते हैं, वो रक्तशोधक भी होते हैं, वो हर तरह के पेट रोग को हरने वाले होते हैं, वो ब्लीडिंग को रोकने वाले होते हैं, वो तृषा को मिटाने वाले होते हैं यानी कि वो प्यास को मिटाने वाले होते हैं, वो हर तरह के चर्म रोग को दूर करते हैं, वो घाव को भरने वाले होते हैं और उन्हें विषनाशक भी माना जाता है। अब धाय के फूल के हम फायदे देख लेते हैं। धाय के फूल आसव और आदेश बनाने के प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आसव या फिर आदेश बनाने के समय सारी जड़ी बूटियों को एक मटके में डाला जाता है और उनके साथ फिर उसमें गुड़ डाला जाता है और मधु यानी कि हनी डाला जाता है और महुए के फूल डाले जाते हैं और बबूल की छाल भी डाली जाती है। ये सब डाल करके इस सारे मिश्रण को फर्मेंट करने के लिए रख दिया जाता है। इस क्रिया को संघान क्रिया कहते हैं। इस संघान क्रिया में साथ में धाय के फूल भी डाले जाते हैं जिससे कि ये संघान क्रिया अच्छे से होती है और जो जड़ी बूटियों का ये मिश्रण है ये सड़ता नहीं है। धाय के फूलों में 24% टैनिन होता है, इसलिए ये इस संघान क्रिया में एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। धाय के फूलों को सुखा करके अगर पाउडर कर लिया जाए और इसे अगर दंतमंजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो हर तरह के दंत रोग दूर होते हैं। ये फूल बहुत ही शीतल होते हैं, इसलिए पित्त का शमन करते हैं। अगर किसी को एसिडिटी है और अगर धाय के फूलों का चूर्ण 2 या 3 ग्राम के मात्रा में लिया जाए सुबह शाम तो एसिडिटी 100% दूर होती है। धाय के फूल हर तरह के पेट के रोग दूर करते हैं, इसलिए इसे बिलवाड़ी चूर्ण में डाला जाता है। इसके फूलों का चूर्ण 2 ग्राम सुबह शाम सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर किसी को दस्त लगे हैं तो इसके फूलों का 5 ग्राम चूर्ण देने से दस्त तुरंत बंद हो जाते हैं। अगर बाह्य तौर पर अगर एक्सटर्नली शरीर पर चोट लगी है या फिर ब्लीडिंग हो रहा है तो धाय के फूलों का पाउडर वहाँ पे एक्सटर्नली लेप करने से ब्लीडिंग तुरंत रुक जाता है। इसके टहनी को चंदन की तरह घिस करके उसका लेप करने से भी ब्लीडिंग रुक जाता है और हर तरह की चोट ठीक हो जाती है। धाय के फूलों की पाउडर नारियल के तेल में मिला करके जले हुए स्थान पे लगाने से जलन तुरंत शांत हो जाती है और जले का घाव काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है। धाय के फूलों का पाउडर शरीर पे एक्सटर्नली लगाने से हर तरह के चर्म रोग भी दूर होते हैं। अगर किसी महिला को गर्भ ठहर नहीं रहा है तो मासिक धर्म शुरू होने से 5 दिन पहले से लेकर के मासिक धर्म खत्म होने के 5 दिन बाद तक अगर हर रोज़ 5 ग्राम धाय के फूल का चूर्ण लिया जाए तो गर्भ ठहरने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं मेरा नंबर यहाँ पे फ्लैश कर रहा हूँ, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, इस नंबर पे प्लीज़ मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। तो अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।